Praise the Lord. Hallelujah. Sabongo happiest blessed star. Praise the Lord. Praise the Lord. उत्साहित रहना है। यीशु मसीह जी उठे हैं, हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और कब्र क्या हो गया? खाली हो गया है। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, यीशु मसीह जिला तो दिए गए, सवाल ये है क्या चीज कि यीशु मसीह को जिंदा क्यों किया गया? खुदा ने यीशु मसीह को जीवित क्यों किया? क्या कारण था कि खुदा ने यीशु को भेजा? हम सब इस बात को जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है यमुना 3 का 14 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या किया? प्रेम किया। जगत यानी मनुष्य जाति से, जो पृथ्वी में रहते उनसे ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। ईस्टर वो मना रहे हैं जो विश्वास करते कि यीशु आया। जो विश्वास नहीं करते यीशु आया, उसके लिए वो जिलाया भी नहीं गया। जो विश्वास करते कि यीशु वास्तव में आया, उसी के लिए वो जिलाया गया। यीशु मसीह आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप उसको देखते हैं। आप यीशु को जैसा देखेंगे वो वैसा आपके लिए बन जाएगा। यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर ने दिया? 12 जाति को इसलिए दिया क्योंकि उसने ये दिखलाया, उसने मनुष्य जाति को याद रखा है, वो भूला नहीं। आदम और हवा ने क्या किया था? अदन की वाटिका में पाप किया था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब वचन का प्रचार होता है ना, इधर देखिए, आप लोगों को 2 काम करना है। क्या काम करना है? 2 काम। जो प्रचार कर रहा है उसको देख के स्माइलिंग फेस देना है। क्या फेस देना है? स्माइलिंग फेस देना है, क्योंकि स्वर्ग में ज्यादा स्माइलिंग होता है, सब मुस्कुराते रहते हैं, सीरियस नहीं, बहुत ज्यादा मुस्कुराना होता है। दूसरा बात, जब भी प्रचार किया जा रहा है आपको रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है, प्रत्युत्तर देना है। आमेन, यस। क्योंकि जब आप आमेन बोलते हैं, उत्साहित होके बोलते हैं यस आमेन, आप एग्री करते हैं हेवन से, वहां के अथॉरिटी से कि ये ऐसा मेरे जीवन में होना चाहिए। लेकिन जब आप आमेन नहीं बोलते, सीरियस रहते हैं, बहुत सारे लोग कलीसिया में आकर चुपचाप रहते हैं, तो वो संदेश सुन के चले जाते हैं। और क्या होता है ना, उनके जीवन में कार्य दिखलाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। स्वर्ग चाहता है हम रिस्पॉन्ड करें। क्या करें? रिस्पॉन्ड करें। हम नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, नेगेटिव कार्य होगा। हम पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉजिटिव कार्य होगा। जकरिया ने बोला ये कैसे हो सकता? उसने नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया, मैं तो बूढ़ा हो गया, गूंगा कर दिया। मरियम ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, मैं तो मनुष्य को नहीं जानती, स्वर्गदूत समझाया। और फिर मरियम ने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तू बोल रहा वैसा हो, और हो गया। हुआ कि नहीं? तो आमेन का मतलब क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य में वो विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य उसका नाम है। वो सत्य है, उसका नाम सत्य है, और आमेन है। और क्या है? आमेन। जब आप आमेन बोलते हैं, आप यीशु को बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए मेरी जिंदगी में हो। जो कलीसिया के लोग ज्यादा आमेन आमेन चिल्लाते हैं ना, उत्साहित होकर, उनके जो बड़ा बड़ा कार्य होता है, बड़ी बड़ी गवाहियां आती है। और जिस कलीसिया में लोग चुपचाप रहते हैं, सीरियस, उनके जीवन में कार्य दिखलाई नहीं देता है। गलती परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही, किधर से हो रही? मनुष्य की ओर से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए दिया, उसने ये दिखलाया, उसने मनुष्यों को भूला नहीं, वो याद रखा। वो हमें क्या रखा? याद रखा है। इसलिए यीशु मसीह को पूरी मानव जाति के लिए दिया गया। यीशु मसीह क्या है? गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया। क्या है? वो उपहार है, तोहफा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने पूरी
मानव जाति के लिए क्या को गिफ्ट में दिया है? यीशु मसीह को दिया। क्यों दिया? विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, वो जिलाया भी गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम किस यीशु को मानते हो? क्योंकि मार डाला गया। गुड फ्राइडे के दिन क्या किया गया? मार डाला गया, अपने आप को बचा ना पाया। हम उस यीशु की महिमा करते हैं जो जिलाया गया तीसरे दिन और बोला मैं युगानुयुग जीविता। उसने कहा देख मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। दो, बहुत सारे लोग बोलेंगे यीशु मसीह क्यों जिलाए गए? ताकि मृत्यु को हरा दे। मगर यीशु को जिलाया क्यों गया? ये सवाल है। क्यों जिलाया गया? पिता ने यीशु मसीह को इसलिए जिलाया क्योंकि पिता मृत्यु से नफरत करता है। मृत्यु से क्या करता है? नफरत करता है। मृत्यु आई कैसे? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारा पिता हम पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। वो पाप से घृणा करता है, पापियों से घृणा वो नहीं करता है। अब पाप के द्वारा क्या है? बीमारियां है कि नहीं? क्या परमेश्वर ने बीमारियों को बनाया? बीमारियां कब से आई? जब से पाप आया। हालेलुया। तो परमेश्वर पाप से घृणा करता है, बीमारियों से घृणा करता है, मृत्यु से घृणा करता है, और सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा। बैरी मतलब वह एक शख्स है जो राज्य करता है, वह एक दुश्मन है जिसे परमेश्वर नफरत करता है। बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, पहला कुरिन्थियों 15:26। वो क्या है? उसका नाम क्या है? मृत्यु। पहला कुरिन्थियों 15:26 यह लिखता है सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। कौन नष्ट करेगा उसे? परमेश्वर। सबसे अंतिम बैरी किसका बैरी है? परमेश्वर का। वो क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। उसका नाम क्या है? मृत्यु। अब पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। पाप के द्वारा जो अस्तित्व में आया मृत्यु, परमेश्वर उसका वजूद मिटा देगा, नामो निशान मिटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए जिलाया, उसने ये दिखलाया तुम भी यीशु पर विश्वास करोगे तुम भी जिलाए जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है। आप यीशु पर विश्वास करते हैं? करते हैं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा वो मर जाए तो भी जीवित रहेगा, वो जिलाया जाएगा, उसकी आत्मा जीवित रहेगी, देह भी जिलाया जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा और जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी ना मरेगा। बोलो मैं कभी नहीं मरूंगा। हाँ, हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि वो हमारा जीवन है। कौन हमारा जीवन है? वो हमारा जीवन है। जो यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वही मरेंगे। स्वर्ग कौन जाएंगे? पता है कौन जाएंगे? क्या लगता है? गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, खैनी खाने वाले, दारू पीने वाले, ये सब स्वर्ग जाएंगे? जाएंगे स्वर्ग? अरे जाएंगे कि नहीं? अरे जाएंगे। अगर वो यीशु को ग्रहण कर ले वो जाएंगे। वो डाकू जो मार डाला गया, बलिदान देगा, मार डाला जा रहा था, वो सब कुछ खाता होगा उस समय का, हर नशीला चीज खाता होगा कि नहीं? लेकिन आज सब बुरा काम किया, लेकिन अंतिम समय में किसको ग्रहण किया? बोलो यीशु को। एक बड़ा से बड़ा पापी अंतिम समय में यीशु को ग्रहण करेगा, सारा पाप माफ, स्वर्ग में चला जाएगा, भले घर ना मिले। हालेलुया। भले सिर पर मुकुट ना मिले, बड़ा इनाम ना मिले, लेकिन स्वर्ग तो चला जाएगा। हालेलुया। वचन का एक एंगल नहीं देखना, इट्स सो डेंजरस। लेकिन एक व्यक्ति जो बड़ा अच्छा है, एकदम अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है,
लेकिन हमेशा यीशु का इनकार करता है, बोलता है मैं यीशु को नहीं मानता, वो जाएगा। क्योंकि बिना यीशु को ग्रहण किए कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। इसलिए आपके अंदर एक बड़ी आशा है। आप अपने घर में, परिवार में जितने लोगों को गुटखा खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए देखेगा, आप ये बोलना है, ऐसे बोला है तू नरक जाना, बोलना है ये स्वर्ग जाएगा, इकरार करेगा यीशु को। क्यों? लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू और तेरा घराना निश्चय उद्धार पाएगा। आपके घराने में गुटखे नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते, घराना, परिवार नहीं, घराना। हालेलुया। आपका बाप दारू पीता था, सुधरा कि नहीं? मम्मी दारू पीती थी, दोनों बैठ के दारू पीते थे, क्या जोड़ी है, ठीक है ना? सब सुधर गया, बंद। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया उसमें कितने लोग क्या क्या खाते थे कि नहीं? अब पहुंच जाते थे सभा में रोटी और मछली खाने के लिए। कितने लोगों ने मन फिराया कि नहीं? व्याज का यीशु के पास से ना, यीशु मसीह साहब क्या बोलते हैं? कह रहे गुटखा खाने वाला, अरे सिगरेट पी रहा था, भुला गया तो वो सब माफ कर दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है? मृत्यु। परमेश्वर ने यीशु को क्यों जिलाया? यीशु मसीह कौन है? दूसरा आदम है। कौन सा आदम है? दूसरा आदम। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, उसकी पसली निकालकर हेबा को बनाया था, तो उसने इसलिए नहीं बनाया कि वो मरे। हालेलुया। आप पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है आदम हेबा को कहां रखा? अदन की वाटिका में रखा था कि वहां बीच में दो पेड़ थे, एक भला और बुरे का ज्ञान देता था, और एक क्या पेड़ था? जीवन का पेड़, जिसका फल अगर हमारे आदि माता पिता खा लेते तो वो क्या हो जाते? अमर। क्या हो जाते? अमर। और हमारे डीएनए में क्या जाता? अमरता। क्या जाता? अमरता। बाइबल में लिखा हुआ अमरता केवल उसी की है। किसकी है? उसी की है। और जीवन के पेड़ के फल में अमरता है। और जीवन का पेड़ कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब आदम हेवा पाप करते हैं तो परमेश्वर आपस में बात करता है। परमेश्वर बोलता है कि वंश से भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है। स्वर्ग में घोषणा होती है, हम में से एक के समान हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और फिर क्या रहे? सदा जीवित रहे। कितना दिन जीवित रहे? सदा। सदा का मतलब समझते हैं? युगान युग, उसका अंत ही नहीं है। बोलो अनंत। उसका अंत ही नहीं है, वो अनंत। और हाथ बढ़ा के किस पेड़ का फल आप हाथ बढ़ा के तोड़ते? खजूर का पेड़ आप तोड़ते हैं? खजूर बहुत ऊपर है, लेकिन वो पेड़ जिसके फल एकदम लदे हुए नीचे तक है, और इतने नीचे तक है कि आप लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर तोड़ के खा सकते हैं। कभी कभी देखे ना ऐसा पेड़, जैसे गर्मी के दिन में लीची ज्यादा हो जाता, आम ज्यादा हो जाते हैं, तो बच्चे भी जाकर तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो जीवन के पेड़ का जो फल है, ऐसा नहीं है कि उसमें पहले बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, जैसे जकै चढ़ा था और ऊपर में एक फल मिलता है उसी को खाना होता है। नहीं, लिखा है 12 प्रकार के फल बनते हैं और हाथ बढ़ाकर उसको तोड़ा जा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस पेड़ को अदन की वाटिका में क्यों रखा था पता है? खा लो। परमेश्वर ने उसको खाने से मना नहीं किया था, सिर्फ एक पेड़ का फल खाने से मना किया था, भला और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल, उसको नहीं खाना था। जीवन का पेड़ का फल खा सकता था, खाने में चूक गया, जबकि उसी को खाना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्यों उस पेड़ को रखा? ताकि आदम हेवा खाए वो सदा जीवित रहे। और बाद में बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उसी पेड़ का फल हमें खिलाएगा, जीवन के पेड़ का फल खिलाएगा। खिलाएगा कि नहीं? ताकि हम सब क्या रहे? अनंत काल तक
अमरता में उसके साथ रहे, इसके बाद हर साल बर्थडे मनाते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम और हेवा को मंगाया तो उन्हें बिल्कुल स्वस्थ बनाया, कोई बीमारी नहीं। अरे बीमारी कब तक नहीं थी? जब तक पाप नहीं आया, कोई बीमारी नहीं। मृत्यु ने, और क्या लगता है परमेश्वर आदम हेवा को क्यों बनाया? कि वे बूढ़े हो जाए, मर जाए, वे जवान रहे। कैसे रहे? जवान रहे। हमारा परमेश्वर कैसा है? जवान, उसके बाल पकते नहीं है, उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, वो यंग है। कैसा है? जवान है। डीजेस दिनाकर अंकल उसके एक झलक देख के आए हैं। पवित्र आत्मा जब उसको ले गया यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे पिता को दिखाऊंगा। वो उसके पिता के पास लेके गए, और पिता के पास वो खड़े हो गए, जाके वो देख रहे थे, और पिता एकदम विशाल, उसके वो इतना विशाल है कि उसके चेहरे के चारों ओर बादल घूमता। बादल देखे ना कितना बड़ा, तो सोचिए पिता का चेहरा कितना बड़ा है। लेकिन वो अपने आप को सीमित भी कर देता है बात करने के लिए। तो जब बादल हटा उसके चेहरे, सुनहरा बादल, गोल्डन बादल, हाँ, और जब वो बादल उसके चेहरे के सामने से हटा कुछ सेकंड के लिए, तो डीजेस दिनाकर अंकल दाहिनी ओर से उसको देख रहे थे। क्यों? दाहिना हाथ वो अनुग्रह को दिख रहा था। आप अनुग्रह में हो कहीं पिता को देख सकते हैं। तो जब उसने उसको देखा तो उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, और वो उसका वर्णन किए, यंग बॉय वहां बैठा हुआ है। हालेलुया। और वो बतला रहा था अपनी भाषा में, लगा कि 18 साल का कोई नौजवान बैठा हुआ है। चलो, हमारा जो हेवनली फादर है, इट्स सो यंग एंड सो ब्यूटीफुल। वो बैठा हुआ है, और उसका चेहरा ऐसा है, बाल एकदम ताजा गुलाब जो बर्फ में क्या हुआ है रखा हुआ, एकदम स्वीट, बेहद खूबसूरत वाला स्वीट है। अब वो उसको देखते रहेंगे, मतलब उसको चेहरे को कोई देखेगा और सारी थकावट दूर हो जाएगी, ताजगी आ जाएगी, फिर बादल आकर घूमने लगा। यीशु ने डीजेस दिनाकर अंकल को थर्ड हेवन में उठाकर पिता को दिखला दिया। पिता कैसा है? जवान है। पिता कैसा है? खूबसूरत। पिता कैसा है? अनंत काल के लिए जीवित। उसने आदम हेवा को बनाया। आदम यहोवा का बेटा था, तो हेवा भी यहोवा की बेटी थी। परमेश्वर चाहता था तुम सदा जीवित रहो, तुम सदा स्वस्थ रहो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था। उसने क्या कहा? अगर तुम भले और बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल तुम खा लोगे तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर मरने के लिए नहीं बनाया था, जिंदा रखने के लिए। क्यों? अंतिम बैरे मृत्यु को नष्ट किया जाएगा, ताकि आप पर मैं सदा जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जिलाया क्या? कब्र क्या हो गई? खाली हो गई। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4:24 से 25 सब देखते हैं। मजा आ रहा है ना? वहां लिखा है 24 और 25, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, और हमारे लिए जिस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे मुंह में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हाँ, सोना नहीं है, ठीक है ना? हम यीशु पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और जब हम उस विश्वास के आधार पर कर्म करते हैं, ये धार्मिकता गिना जाता है। क्या गिना जाता है? धार्मिकता। जैसे अभी इधर देखो, विश्वास के और यीशु को धारण करना, ग्रहण के, धार्मिकता गिना जाएगा। लेकिन जब तुम यीशु को ग्रहण कर लिए हो, तो बपतिस्मा लेने से अपने आप को क्यों रोके हो? तो कर्म अधूरा है, तो धार्मिकता भी अधूरी है। लेकिन जब जाकर तुम बपतिस्मा ले लेते हो, वाटर बैप्टिज्म ले लेते हो, तुम अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा प्रकट करते हो, और इससे परमेश्वर क्या गिनता है? धार्मिकता गिनता है। क्योंकि जिलाए जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा दो,
Lord. तो यहां बोलता है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए। यीशु मसीह किस लिए पकड़वाए गए? हमारे अपराधों के लिए। हमारे अपराधों को उसके ऊपर लादा गया, हमारे पाप को उसके ऊपर क्या किया गया? लादा गया। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 21 लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, मतलब वो पाप को नहीं जानता था। पाप क्या है उसको वो नहीं जानता था। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं जानता हूं इसको। ये शख्स को पहचान रहे हो तो आप क्या बोलते हैं? मैं इसको नहीं जानता हूं। ये कार्य तुम कर सकते हो, मुझे नहीं आता है। यीशु मसीह भी बिल्कुल ऐसा, जो पाप से अज्ञान था, वो पाप को नहीं जानता था, पाप से दूर था, उसी को उसने हमारे पाप ठहरा दिया। मतलब उसके ऊपर हम सबका पाप, आपका पाप, मेरा पाप इतना लाद दिया गया कि वो पाप भी दिखलाई दे रहा था कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो आपके पापों को, मेरे पापों को लिए में क्रूस पर बलिदान हुआ, मार डाला गया। मतलब आपका पाप, मेरा पाप को मार डाला गया है क्रूस के ऊपर। वो हमारे बीमारियों को अपने ऊपर लिया और यीशु को मार डाला गया। आपकी बीमारियों को, मेरी बीमारियों को क्रूस पर क्या किया गया है? मार डाला गया है। और अब जो जिलाया गया है ना, वो स्वस्थ है। अब जो यीशु मसीह जिलाया गया है वो महिमामय है। अब जो यीशु मसीह जिलाया गया है वो विजयी है। अब जो यीशु मसीह जिलाया गया है वो फिर नहीं बनेगा। ईस्टर का मतलब यही है कि वो इसलिए जिलाया गया। अगर वो जिलाया नहीं जाता ना तो आप और मैं पापी ठहरते। आप और मैं क्या ठहरते? हम लोग पापी ठहरते, हमारी आशा नहीं होती। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो को उस पर विश्वास करा। किस पर विश्वास करते हैं? कई बार हम एक दूसरे को बोलते ना, मैं तेरे ऊपर यकीन करता हूं, मुझे विश्वास है। कभी अपने टेबल कुर्सी को बोलते हैं, मैं तेरे पे यकीन करता हूं। जीवित के ऊपर में विश्वास किया जाता, मुर्दे को ऊपर में नहीं। जीवित व्यक्ति ही आपकी मदद कर सकता, मुर्दा आपकी मदद नहीं कर सकता है। जीवित से ही आपकी आशा होती है, मुर्दे से आपकी आशा नहीं होती है। तो वो इसलिए जिलाया गया ताकि आपके मेरी आशा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। वो इसलिए जिलाया गया कि आप पर मैं क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। एक जगह लिखा हुआ है, वही हमारी धार्मिकता है, पवित्रता है, छुटकारा है। रोमियो में शायद लिखा हुआ है। Praise the Lord. तो वो इसलिए जिलाया गया ताकि आप पर मैं क्या ठहरे? हम धर्मी ठहराए जाए। रोमियो अध्याय 4 में आप वापस आते हैं 24 से 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अपराध कोई करता है तो उसे दंड मिलता है कि नहीं? हर देश में अलग अलग कानून है, उन कानून को तोड़ता है तो उसे दंड मिलता है। और सबसे भारी दंड क्या है? उसको मार डालना, खत्म कर देना, क्योंकि वो समाज के लिए क्या है? खतरा है। तो हमारे अपराध इतने बड़े थे कि सबके अपराधों को यीशु मसीह ने लिया और उसको सजा दिया गया, उसे मार डाला गया। लेकिन वो इसलिए जिलाया गया कि आप और मैं धर्मी ठहराए जाए। और बाइबल में लिखा हुआ है अब वही हमारी धार्मिकता है, क्योंकि वो जिलाया गया। और अब आप और मैं यीशु में क्या हो गए? धर्मी हो गए। बोलो मैं धर्मी हूं। हाँ, और वो अब हमारी पवित्रता बन गया। क्यों? वो पाप को लेकर मर गया, लेकिन अब वो जिलाया गया, अब वो पवित्र है। अब वो क्या है? पवित्र है। तो वो इसलिए जिलाया गया कि आप और मैं अब क्या ठहर जाए? पवित्र ठहर जाए। हम यीशु में होकर पवित्र बनते हैं।
और लिखा है वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता, वो हमारा छुटकारा है। वो इसलिए जिलाया गया ताकि आप और मैं पूरी रीति से छुटकारा हो पाए। सृष्टि बड़े आशा भरी निगाहों से किसकी बाट जो रही? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। और वे पुत्र पुत्रियां कब प्रकट होती? जब आप में यीशु प्रकट होता है। Praise the Lord। जब आपके अंदर में यीशु मसीह दिखलाई देता है, आपके परिवार में छुटकारा आता है, आपके घराने में छुटकारा आता है। जिस जिस जगह जाते हैं ना, वहां वहां छुटकारा आता है। Praise the Lord। तो इसीलिए यीशु बसे जिलाया गया और उसने क्या कहा? मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28। शब्द के दिन के बाद, शब्द के दिन के बाद, शब्द का दिन कब था? कल शब्द का दिन था, विश्राम का दिन था। मगर हम आज को इकट्ठा हुए हैं, आज ही के दिन यीशु बसे जिलाए गए। संडे को कलीसिया के लोग क्यों इकट्ठा होते? संडे के दिन ही जिलाए गए। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौल पढ़ते मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। क्या को देखने आए? कब्र को। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैर में कांप उठे, मृतक सवार हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो या नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। किसके अनुसार जी उठा है? अपने वचन के अनुसार। अब इधर देखो, इधर देखो, यीशु मसीह कैसे जी उठा? अरे अभी पढ़े, अपने वचन अनुसार। तो उसका जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है उसी अनुसार कार्य होगा। जब आप यीशु के द्वारा कहे हुए वचन को, यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं आत्मा जीवन, उन वचनों को आप लेते हैं और वचनों का पालन करते, तो उसके वचन के अनुसार आपके जीवन में चंगाइयां होती हैं, आपके जीवन में छुटकारा आता है, आपके जीवन में बड़ा बड़ा आत्मिक उछाल आता है। क्यों? वो सब कुछ किया अपने वचन अनुसार। अपने वचन अनुसार वो दुख भोगा, अपने वचन अनुसार वो मार डाला गया, अपने वचन अनुसार वो जी भी उठा। वह नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो वह मृतकों में से जी उठा है। मरकुस में लिखा हुआ है। जब शब्द का दिन बीत गया, 16 अध्याय, तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र मोल लेके आकर उस पर मले। किस पर मले? यीशु पर मले। और ये जो सुगंधित वस्त्र थी जीवितों के लिए नहीं था, ये मृतक के लिए था। सुगंधित वस्त्र इत्र नहीं है, ठीक है ना। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही तब कब्र पर आए और आपस में कहते थे हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा। किसे देखा? एक जवान को। स्वर्गदूत कैसे है? जवान। हम किसके समान होंगे? स्वर्गदूतों के समान। हम कैसे हो जाएंगे? जवान। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत चकित हुई। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वहां जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो वही वह स्थान है, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गए। क्योंकि कब कब्र घबराहट उन पर छा गए थे, उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे। क्या कर रहे थे? चेले शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे। कब आदमी रोता है? जब बहुत आनंदित होता है तब।
जब बहुत दुखी होता, उसकी आशा टूट जाती है, अब उसके मदद करने वाला कोई नहीं वो पाता, वो अकेला हो गया, वो अनाथ हो गया, वो रोता है। शोक में डूबे हुए तो रो रहे थे। क्यों? उनका सब कुछ यीशु मसीह था। उनका सब कुछ कौन था? यीशु मसीह था, और वो रो रहे थे। यीशु इसलिए जिलाया गया कि आ पर मैं दोबारा ना हो। यीशु मसीह इसलिए जिलाया कि आ पर मैं शोकित ना है, वो अब हमेशा के लिए जीवित है। Praise the Lord। उसने कहा देखो मैं जाता हूं, और क्या बोलता है? चलो को मैं फिर आता हूं। चलो बोले जाता हूं फिर आता हूं। वो चला गया देह में, वापस आया आत्मा में। Praise the Lord। और अब हम सब के अंदर में, पहले यीशु एक ही जगह रहते। अगर वो अमृत के घर में तो मेरे घर में नहीं है, अगर वो मेरे घर में तो प्रीतम के घर में नहीं, अगर वो प्रीतम से बात करे तो उसमें मुझसे बात नहीं करे। लेकिन जब वो चले गए तो पवित्र आत्मा आया, और अब यीशु मसीह अनलिमिटेड हो गए, एक साथ हर जगह है। कैसे है? हर जगह। वो आपके अंदर में, वो आपके घर में है, वो सब जगह में। कितनी जगह कलीसिया इकट्ठा हो रही, सब जगह, हर जगह यीशु मसीह अलग अलग कार्य करे। क्यों? अब पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है। हालेलुया। देखा उन्होंने सुनकर वो जीवित है, उसे देखा है, उसने उसे देखा प्रतिदिन ना की। यहूदा अध्याय के सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर का अंधेरा रहते कब्र पर आई, और पत्थर वो कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ या समर पत्र और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु कब्र में से निकाल ले गए हैं, और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो वे भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया, कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ, असल में अंगोछा नहीं रहता था, प्रेयर सोन। क्या था? प्रेयर सोन, जो यीशु मसीह सिर के ऊपर में रखते थे, जो कि यहूदी लोग अभी भी सिर के ऊपर रख कर क्या करते? प्रार्थना करते हैं। वह कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र के बात ना समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र क्या हो गए? खाली हो गए। स्त्रियां आई, चेले आए, और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और यीशु मसीह बाहर नहीं है। उन्होंने विश्वास किया, चाहे नहीं किया, चाहे जब भी विश्वास किया, मगर सच्चाई यही है कि यीशु मसीह जिलाया गया और कब्र पूरी रीति से क्या हो गया? खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? क्यों कब्र खाली हो गया? परमेश्वर ने संदेश दिया, तुम्हारे बीमारियों को मैंने खत्म कर दिया है, तुम्हारे हर एक श्राप को मैंने खत्म कर दिया है, हर एक पाप जो तुम्हारे ऊपर राज्य करता था मैंने खत्म कर दिया है, मैंने मृत्यु को भी खत्म कर दिया है। वह सब कुछ जिससे तुम भय खाते थे मैंने उसे पूरी रीति से समाप्त कर दिया कलवरी के क्रूस पर। और जिस देह में यीशु मसीह बलिदान हुआ, अब यीशु मसीह महिमा में देह में क्या कर दिया गया है? जिलाया गया है। वो कब्र पूरी रीति से क्या हो गई? खाली हो गई है। कब्र में कोई जीवित व्यक्ति नहीं रहता, जो जीवित होता है कब्र से बाहर में रहता है। मुर्दे को कब्र में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। हालेलुया। लेकिन जो जीवित होता है कब्र में से बाहर निकल आता है। जैसे लाजर जब मर गया कब्र में रखा गया, कितने दिन तक कब्र के अंदर था उसका? तो 4 दिन तक। क्यों? क्योंकि मरा हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह जिलाया तो वो कब्र से बाहर आ गया। जीवित कब्र से बाहर निकल जाता है। अब मुर्दे को कब्र में डाला जाता, अपने आप तो नहीं जाएगा, उसे कब्र में डाला जाएगा। मतलब पिता ने यीशु को कब्र में से जिलाया, मृत्यु में से जिलाया और कब्र में से बाहर निकाल दिया। मतलब तुम्हारे बीमारियों का समय समाप्त हो गया, तुम्हारे श्राप का समय समाप्त हो गया, पाप में पड़े रहने का समय समाप्त हो गया, मृत्यु से डरने का समय समाप्त हो गया। अब धार्मिकता में बढ़ने का समय आ गया।
अब पवित्रता में बढ़ने का समय आ गया, अब छुटकारे में बढ़ने का समय आ गया, अब चंगाई में बढ़ने का समय आ गया। क्यों? यीशु अब जिंदा हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह अब क्या हो गया? जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मत्ती में आते हैं, ठीक है, मत्ती में नहीं, लूका में है शायद। उद्देश्य में लूका 20 का उद्देश्य। उसी दिन, किस दिन? उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार बंद, वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के बारे में बंद थे। चेले क्या कर रहे थे? डर रहे थे। डर, जब डर लगता है तो इंसान क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, द्वार तो बंद है तो यीशु कैसे आ गया? पहले यीशु में से द्वार से अंदर आता था। कहीं भी आपने पढ़ेगा कि यीशु में से दीवार से अंदर आना जाना करता था। वो द्वार खुलता था, वो अंदर आता था। हालेलुया। मगर द्वार बंद पर यीशु मसीह आ गया। अब यीशु मसीह अनलिमिटेड हो गए। अब यीशु मसीह कहीं भी जा सकते हैं। उसका दायरा क्या हो गया? बढ़ गया है, क्योंकि अब यीशु के पास जो देह है वो महिमा में देह है, वो महिमा में जिलाया गया। क्यों पता है? ये संदेश देने के लिए वो महिमा में है, तुम भी महिमा में रहोगे। हालेलुया। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इसे पहला वर्ड जो अपने चेलों को बोला, उनके मध्य में आकर क्या बोला? तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका, उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखोगे रखे गए हैं। यीशु मसीह इसलिए जिलाए गए ताकि आप और मैं शांति को पाए। आज इस शांति के तलाश में दुनिया भर के लोग भटक रहे हैं कि नहीं? उठपटांग कार्य करे। क्यों पता है? शांति मिला। और वो शांति क्षण भर की है, आज है, कल खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु इसलिए जिलाया गया कि आप और मेरे को शांति मिले। वो इसलिए जिलाया गया कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई भी डर ना रहे। Praise the Lord। इसलिए जिलाया गया कि आप और मैं पवित्र आत्मा को पाए। Praise the Lord। जब तक यीशु मसीह नहीं जिलाया गया, तब तक पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं आया था। मगर यीशु मसीह जब जिलाए गए, उसने फूंका। अदन की वाटिका में यही काम किया था। परमेश्वर ने आदम को बनाकर क्या किया था? फूंक दिया था। क्या फूंका था? जीवन का सांस, स्पिरिट ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ लाइफ। पवित्र आत्मा का एक भाग फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। और हेबा उससे जुड़ी भी थी, हेबा भी जीवित प्राणी हो गए। और यही काम अब यीशु कर रहे। उसने क्या किया? फूंक दिया। कलीसिया में क्या का संचार किया? जीवन का आत्मा को फूंक दिया। अब कलीसिया क्या हो गई? जीवित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए जिलाया गया क्योंकि वो जिलाया गया है, इसलिए कलीसिया जीवित है। और जब वो महिमा में है, कलीसिया भी महिमा में रहेगी। वो बीमार नहीं है, कलीसिया में कोई बीमारी नहीं। वो छुटकारा देने के लिए जिलाया गया, कलीसिया में छुटकारा होगा। वो आश्चर्य कर्म करने के लिए जिलाया गया, कलीसिया में आश्चर्य कर्म होगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
और जब वो जिलाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो अंतिम बात जो उसने जाने से पहले कही, उसको हम ध्यान से देखेंगे। मत्ती अध्याय 28 पर संख्या 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुर्दे व्यक्ति के पास अधिकार नहीं रहता है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अधिकारी, जब अब मर जाता है ना, उसका अधिकार खत्म। बड़े बड़े राजा मर गए कि नहीं? महाराजा मर गए, रानियां मर गए, प्रेसिडेंट मर गए, उनका अधिकार उनके साथ ही खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, परिवार में कोई बड़ा होने वाला था, परिवार के लोग बड़े आनंदित रहते थे, अचानक से वो मर गया, परिवार के लोग अब डर गए। क्यों? उसके मृत्यु के साथ ही उसका ओहदा खत्म हो गया। तो यीशु मसीह जब जिलाया गया, वो इस बात को प्रकट किया, अब सारा अधिकार मेरे पास है और अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मतलब वो अधिकार हमेशा के लिए है, वो सामर्थ हमेशा के लिए है। और अब वो अधिकार, वो सामर्थ पिता ने किसको दे दिया है? कलीसिया। किसको दिया है? कलीसिया को। पिता ने कलीसिया को किसको दे दिया है? यीशु मसीह को। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो कलीसिया का सिर है, वो जिंदा हो गया है, कलीसिया उससे जुड़ी हुई है। और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। और कैसे पूरी शांति आएगी? जब चंगाई आता है, आप शांति को पाते हैं, यीशु की शांति को। जब छुटकारा आता है, आप शांति को पाते हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है, आप शांति को पाते हैं। एक बेरोजगार अशांत रहता है, लेकिन जैसे यीशु उसका एक रोजगार देते हैं, बोलता है बड़ा शांति लगता है, आराम से उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जाते हैं ड्यूटी में या बिजनेस में काम करते हैं, घर में आते हैं, फिर से उगा के निकल जाते, सब आना। अब कोई टेंशन नहीं, हर महीना धन आ रहा है, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, खाने के लिए भी बहुत कुछ है। अब तो हम छितरा रहे, तो अभी बढ़ती हो रही है। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जिंदा होने के बाद, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे तुम जाओ, क्या बोल रहा है यीशु मसीह? अब जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बना। अब तुम बनाओ, मैंने तुम्हें बनाया, अब तुम उन्हें बनाओ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखा। अब इतना बड़ा काम दे रहे हैं, काम करने के लिए कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो आखिरी में बोलते हैं, देखो मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे संग हूं। मतलब मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। मैं युगानुयुग जीविता हूं। अब मेरे ऊपर कभी बीमारियां नहीं लादी जाएगी, कभी पाप लादा नहीं जाएगा, कभी मैं मार डाला नहीं जाऊंगा। मैं जीवित हूं, तुम सदा जीवित रहोगे। और उसने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे क्या संग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह इसलिए जिलाया गया ताकि हम धर्मी ठहरे, वह इसलिए जिलाया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और वही हमारी धार्मिकता है, वह हमारी पवित्रता, वह हमारा छुटकारा। वह इसलिए जिलाएगा कि आपके मेरे जीवन में कोई भी डर ना हो। वह इसलिए जिलाएगा कि आपको मुझे शांति मिले। वह इसलिए जिलाया गया ताकि उसके अधिकार और सामर्थ्य में होकर हम कार्य करें। जब आप परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, यीशु अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता है। लॉर्ड बड़े बड़े काम नहीं करते। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
अब आपको महिमा दें। आप जिंदा हो गए हमारे लिए, हमें घर में ठहरावे कि आप जिंदा हो गए और अब आप ही हमारी पवित्रता है, आप ही हमारी धार्मिकता है, आप ही हमारा छुटकारा है। वो आपने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सर्वाधिकार मुझे दिया गया है। आपने कहा देखो जगत के अंत में सदा तुम्हारे संग, कलीसिया यीशु बाप के संग है।
जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, वह आपके संग है और उसका अधिकार आप में प्रकट होगा, उसका सामर्थ आप में प्रकट होगा जब आप यीशु के नाम में घोषणा करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़कर बोलकर घोषणा करेंगे। यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह का सामर्थ आप में प्रकट होगा। और मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह का अधिकार और सामर्थ इस कलीसिया में प्रकट होता चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ ये कलीसिया यीशु मसीह के जैसा बन चली जाए। यीशु उसने कहा तुम्हें शांति मिले। आज मैं इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ तुम्हें शांति मिले। यीशु की शांति इस कलीसिया में भर दी चली जाए। यीशु की शांति आपके जीवन में आदि चली जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए उन्नति की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए प्रॉस्पेरिटी की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। वो चिल्लाया गया, वो चिल्लाया गया और अब हम भी जीवित रहेंगे। यीशु मसीह के नाम पे मैं इस कलीसिया के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक अपनी देह में चंगा होता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा पुनरुद्धार जीवन मैं यीशु के जीवन की सामर्थ, यीशु की पुनरुद्धार की सामर्थ की घोषणा मैं इस कलीसिया में करता हूँ। बड़ा खोले वाला संपर मंदिर लावे रे बड़ा हो बड़ा संपर मंदिर लावे दो बड़ा मार मंदिर लावे अवस्था लावे रे बड़ा हो रे मंदिर लावे रेगा राजा संपर मंदिर लावे जाने दा हो रे मंदिर लावे अवस्था लावे दो बड़ा पूर्व मंदिर लावे मंदिर लावे। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा से कलीसिया भर जाए। यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा के हर वरदानों से कलीसिया भर जाए। मैं यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ। बिल्कुल वो जिलाया गया ताकि हम आनंद मनाए, हमारे जीवन में कोई शोक ना रहे, कोई उदासी ना रहे। मैं शोक की आत्मा को इस कलीसिया से आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं उदासी की आत्मा को इस कलीसिया से आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आनंद की घोषणा करता हूँ मैं इस कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में। जय की घोषणा करता हूँ मैं इस कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मैं बड़े अभिषेक की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बड़ा पूरी वाला संबड़ रबला हो बड़ा पूर्व लावे का बड़ा हो वस्त्रलाहे कंबड़ा पूर्व लावे। यीशु इस लाया इस यौन में जो विलाप कर उनके सिर की राख को दूर कर दे और सुंदर पगड़ी को पहना है। वो यीशु मसीह सिखाड़ी आपके सिर पर सुंदर पगड़ी पहना रहा है। यीशु मसीह सिखाड़ी आपके सिर को ऊपर आनंद का तिल उड़ेल रहा है। आप एक बड़े अभिषेक को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जब जिलाया क्या बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरित बड़े सामर्थ से यीशु मसीह के जीवन की गवाही देते रहे और उस सब में बड़ा अनुग्रह था। अब यीशु मसीह के जिलाए जाने की गवाही देते रहिए। आपने प्रेम का आत्मा पाया है, सामर्थ का आत्मा पाया है और संयम का आत्मा पाया है। यीशु मसीह के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ प्रेम का आत्मा से आप परिपूर्ण हो रहे हैं, सामर्थ का आत्मा से आप परिपूर्ण हो रहे हैं, संयम का आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ आप में बह रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में बह रहा है। इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपको पर कब्जा कर रहा है। इसी घड़ी पवित्र में कब्जा आपको बढ़ता चला जाए। बड़ा पूरे वाला में संभाल अरे पूरे वाला में संभाल मित्र लावे दौड़ खाने वाला में संभाल मित्र लाए दौड़ मित्र लाए वाला में संभाल मित्र लाए। यीशु मसीह के जुटने के बाद कलीसिया विश्वास में स्थिर हो गए, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ ये कलीसिया विश्वास में स्थिर होते चले जा रहे हैं और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ वो पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी समुदाय बनेगी, सबसे बड़ी
कलीसिया बनेगी। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ और स्मॉल समुदाय स्मॉल अंतरराष्ट्रीय कलीसिया इस देश के बहुत बड़ी समुदाय बन जाएगी, बहुत बड़े कलीसिया बन जाएगी। मैं परमेश्वर की सामर्थ को इस कलीसिया में बहाता हूँ, मैं परमेश्वर का अभिषेक को इस कलीसिया में बहाता हूँ। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर लौट रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरकर लौट रहे हैं। जाओ और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतलाओ, जाओ और यीशु मसीह क्यों ना उसके बारे में लोगों को बताओ। आप सब पर एक बड़ा अनुग्रह रहा है, आप बिल्कुल आप कभी भी करीब नहीं रहेंगे। मैं गरीबी की आत्मा को इस कलीसिया से आउट करता यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में धनी हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में समृद्ध हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में बड़ा बड़ा रोजगार आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में बड़ा बड़ा व्यवसाय आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में आप निश्चित होकर लाओगे। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सौभाग्य पिता, हम आपको महिमा महिमा देते हैं, हम अपने आप को यीशु के नाम में ढांपते हैं, इस सेवकाई को इस कलीसिया को हम यीशु के नाम में ढांपते हैं, अपने परिवार के हर सदस्य को हम यीशु के नाम में ढांपते हैं। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा प्रभु यीशु मसीह के कृपा अनंत रहे। Amen. Praise the Lord. सबों को फिर से praise the Lord. Our happy Easter, blessed Easter. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको भी happy Easter, blessed Easter. Blessed Easter, and प्रभु Amen. Praise the Lord.